शबरेज़ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, जबकि महर को सिर्फ उसने 2-3 दिन का टाइम दिया था इसने कि तुम अपने पेरेंट्स को लेके आ जाओ, और पेरेंट्स राज़ी भी कर लिए थे महर ने, जबकि उसके बाबा सख्त खिलाफ़ थे, लेकिन वो फिर भी उसने राज़ी कर लिया। तो लेकिन इसके पेरेंट नहीं आ सकते, तो शबरेज़ अपनी माँ से बात करता है, उससे मनवाता है कि प्लीज़ आप चले जाएँ उनके घर, प्लीज़ चले जाएँ। लेकिन माँ तो इतनी वो है कि सख्त है, वो कहती है पहले भी मैं एक नापसंद बहू को बर्दाश्त कर रही हूँ, अब दोबारा ले आऊँ। शबरेज़ फ़ौरन से खाना भी नहीं खाता और अपने कमरे में लॉक कर देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, और 2 दिनों से वो भूखा रहता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर शबरेज़ अपने बाप के ऑफ़िस जाता है और अब ऑफ़िस में मीटिंग चल रही होती है, लेकिन अपने बाप को खींचता हुआ बाहर लेकर आता है कि बाबा प्लीज़ आप मीटिंग छोड़ें और आप महर के घर चलें। तो वो आगे से कहता है तुम इतने हठधर्म कैसे हो गए, इतने बदतमीज़ कैसे हो गए, तुम्हें पता नहीं मैं इतनी ज़रूरी मीटिंग में था। तो वो इनकार कर देता है। शबरेज़ फ़ौरन महर के बाप के पास आता है और उसे कहता है प्लीज़ अंकल, आप क्या उसका नाम, मेरे घर इमरजेंसी हो गई थी तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं आ सके, मैं उन्हें मना लूँगा। तो आगे से उसका बाप कहता है अच्छा तो तुम लोग अमीरज़ादे ना, तुम लोगों का दिल है ही ऐसा, तुम लोगों को मोहब्बत नहीं होती, तुम लोग सिर्फ दिल लगी की खातिर गरीब लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हो। महर बार बार कॉल कर रही होती है शबरेज़ को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो किस मुंह से कॉल करे। वो कहता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो उससे इतने बड़े बड़े दावे करता था और अब मैं इतना बेबस हो चुका हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। दूसरी तरफ उसके घर वालों ने, महर के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, उसकी डेट फिक्स कराया, महर का दम घुटने लग गया है। शबरेज़ अपने माँ बाप से कहते हैं कि मैं हमेशा के लिए यूके जा रहा हूँ, तुम आप लोगों की जो ये सो कॉल्ड इज़्ज़त है ना, जो ये इतनी दौलत है, इसे अपने पास संभाल के रखें और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो उसका बाप बड़ी चालाकी के साथ कहता है नहीं बेटा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा रिश्ता तय करता हूँ, मैं आज ही तुम्हारी माँ को भेजूँगा और तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। तो माँ कहती है अंदर जाके ये तुमने क्या कैसा फ़ैसला किया है, मैं उनके घर कभी भी ना जाऊँ। तो उसका बाप कहता है कि तुम जाओ और उनकी ऐसे बेइज़्ज़त करके आओ उन्हें कि उनका वो खुद ही इनकार कर दें। शबरेज़ फ़ौरन से यूनिवर्सिटी जाता है और महर उससे बोलता है, उसे कहता है कि मैंने अपने घर वालों को मना लिया। तो महर कहती है तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझे अपना लो, जब दिल चाहे मुझे छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप को राज़ी किया था, तुमने क्या किया। सबसे छोटी बहन दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि माँ उसके सामने होती है। वो कहती है कि हाँ कौन सी है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को पागल बनाया हुआ है। तो आगे से महर आती है, महर सलाम करती है, कहती मैं हूँ महर के बाप को खूब बुरा भला कहती है कि तुम लोगों ने ये तरबियत की है कि दूसरों के बेटों को अमीर लोगों के पीछे पड़ जाए तुम लोगों की बेटियाँ। तो उसका तो इसी वक्त मीटर शार्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है आगे।